नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, हम लोगों की जो किस्मत है, हम लोगों का जो भाग्य है, वो कहाँ पे सोया पड़ा हुआ है और उस भाग्य को जगाने का क्या तरीका है? क्या हम लोग खुद से इस तरीके का काम जो है कर सकते हैं? क्या हम लोग स्वयं से इस चीज को जान सकते हैं? तो उसमें हमारी आपको ये सलाह होगी, हाँ, काफी हद तक आप जो है उस चीज के लिए प्रयास कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका जो भाग्य है, चाहे वो पैसा कमाने के लिए हो, चाहे वो आपको नाम के लिए हो, शोहरत के लिए हो, चाहे वो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हो या अपने उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए, इन सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों में आप अपने भाग्य का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज इन आपके भाग्य को बढ़ाने में, आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगी। मित्रों, दो चीजें होती हैं अंक ज्योतिष में या न्यूमरोलॉजी में। एक होती है भाग्यांक, एक होता है मूलांक। जो मुद्दे की बात अभी हम लोग कर रहे हैं मेन, तो मूलांक जो होता है बेसिकली और भाग्यांक जो होता है, वो दोनों अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, ज्योतिष में जाते हैं, तो वहां पे भी दो चीजें होती हैं। होने के लिए तो कई चीजें होती हैं, लेकिन जो हम लोग वैदिक ज्योतिष, जो भारतीय ज्योतिष है, जिसको हम लोग मानते हैं भारतीय ज्योतिष, में बहुत सारी शाखाएं हैं। उस ज्योतिष के हिसाब से दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। वो होता है एक आपका लग्न, दूसरी जो चीज होती है वो मायने रखती है, वो होता है आपकी राशि। तो ये दो चीजें भारतीय ज्योतिष में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में जो दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, वो होता है एक मूलांक और दूसरी चीज जो होती है वो होता है भाग्यांक। मित्रों, मूलांक जो होता है वो आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। सीधी बात है उसमें। मूलांक जो है वो रिप्रेजेंट करता है, अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा मूलांक अगर एक है, तो वो ये बताता है कि मेरी जो मूल प्रकृति है, मूलांक मतलब मेरी मूल प्रकृति क्या है। इसी तरीके से भाग्यांक जो मेरा होगा, वो ये बताएगा कि मेरे जीवन में जो सफलता है वो कहाँ पे है, और उस सफलता में कौन से लोग, मेरी बात को एक एक लाइन ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट, कि मेरी सफलता में कौन से जो लोग हैं वो उपयोगी होंगे। यहाँ पे आप, और ये भी चीज आपको इंडिकेट करती है कि कौन से लोग जो होंगे मेरी सफलता में बाधक बनेंगे या मेरी सफलता में थोड़ी मोड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। तो अब ये जो चीज है, हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता कर सकते हैं। तो मित्रों, मूलांक पे मेरे वीडियो हैं, हर मूल अंक वालों के लिए हैं। उसमें काफ़ी सारे लोगों का बहुत अच्छा अच्छा मेरे बारे में राय भी आती है। उन सब लोगों का बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद। और सबकी एक जो चीज़ होती है हमेशा कहना कि आप जो है थोड़ा अलग टाइप से बताते हैं, जो कोई नहीं बताता आप बता देते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे इस चीज़ को, इस पैटर्न को भाग्यांक में भी हम चालू रखेंगे। तो यहाँ भाग्यांक में हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताता है, आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो चलिए, भाग्यांक होता क्या है? भाग्यांक क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ, किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए जो है वो 19 अक्टूबर 1979 है। तो अब 19 अक्टूबर 79 जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 + 9, ठीक है, 19 हो गया, फिर अक्टूबर, फिर +1 +0, फिर उसके बाद +1, ठीक, फिर +9, फिर +7, फिर +9। इस तरह जब आप करेंगे तो टोटल जो आपका आएगा वो आएगा, इन सारे चीजों का जो टोटल योग आएगा वो एक आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर आपका भाग्यांक एक हो गया। तो जब आपका भाग्यांक एक हो गया तो मित्रों, ये निश्चित तौर पर जान लीजिए
कि 1 नंबर जो हुआ वो किसका हुआ? सूर्य का हो गया। तो सूर्य का जब हो गया 1 नंबर, तो वहां पे आपको जो सफलता मिलनी है, कहाँ मिलनी है? आप कौन से लोग जो हैं, कौन सा क्षेत्र आपको सफल करेगा? तो यहाँ पे आपका जो टोटल आया वो 1 आया। अब 1 नंबर जो है वो क्या है? वो सूर्य का नंबर है। सूर्य की जो दिशा होती है क्या होती है? दुनिया जानती है, बच्चा भी जानता है। सूर्य की दिशा जो होती है पूर्व की होती है। तो अब पूर्व की जो दिशा है, जो सफलता आपको मिलना शुरू होगी, वो पूर्व की दिशा से ही संबंधित होगी। और उसमें जैसे ये भी हो सकता है कि पूर्व की दिशा से ही कनेक्टेड कोई व्यक्ति आपको मदद कर दे। पूर्व की दिशा में आप कोई पहला अपना प्रोजेक्ट करिए। हो सकता है पूर्व की दिशा में आप जाइए, वहां से कुछ जीवन में शुरुआत करिए। पूर्व की दिशा से किसी न किसी प्रकार का आपके, चाहे आप कितने भी टॉप पे पहुंच जाइए सूर्य की तरह, लेकिन जो इनिशिएशन होगा, जो शुरुआत होगी आपकी सफलता की, जो चाबी है वो पूर्व में ही पड़ी रहेगी। और यहाँ पे मान लीजिए आपका 1 अगर निकल रहा है, तो पूर्व दिशा की जो पत्नी होगी आपकी, वो निश्चित तौर पे आपकी सफलता में कहीं न कहीं जो है मदद करने वाली होगी, आपको आगे ले जाने वाली होगी। वो लोग आपको सहयोग करेंगे, वो दिशा से कहीं न कहीं आप पहले, हो सकता है पहले आपको पोस्टिंग मिल जाए उस क्षेत्र में, हो सकता है उस दिशा में आप जाइए, रोजगार शुरू करिए, कोई काम शुरू करिए, तो वहाँ से आप बढ़ जाएँ और इतना बढ़ जाएँ कि आप पूरे विश्व में छा जाइए। हो सकता है वो जो दिशा है जहाँ से आपने शुरुआत की है, पूरब से आपका 1 नंबर है, तो आप एकदम से छा जाइए दुनिया में और रहने लगिए ठीक जाके पश्चिम में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाएंगे पश्चिम में तो आपकी सारी सफलता खत्म हो जाएगी, सफलता आपको मिलती रहेगी। एक चीज हम आपको और बता देते हैं, अगर मान लीजिए आपकी स्थिति ये नहीं है कि आप अभी बहुत तकलीफ में हैं, जो तकलीफ में लोग होते हैं नॉर्मली वही देखते हैं वीडियो वगैरह, तो ज्योतिष के पास वही लोग जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस शहर में हैं, उस शहर के, मान लीजिए कि आपका 1 आ गया भाग्यांक, तो आप उस शहर के, उस क्षेत्र के पूर्व दिशा में जो है अपना कार्यक्रम स्थापित कर लीजिए। या पूर्व दिशा के जो उस शहर का क्षेत्र है, वहां पे आप देखिए कोई व्यवसाय करके, वहाँ के लोगों से मिलकर वो आपको सपोर्टिव रहे, वहाँ पे आपका कुछ मामला जो है पॉजिटिव हो सकता है। तो मित्रों, यहाँ पे ये आपको भाग्यांक जो है वहीं पे उसी दिशा में, उसी ग्रह के दिशा में आपके भाग्य की चाबी पड़ी हुई है और आपको उसको उठाना है। शुरुआत होगी तो आपकी वहीं से होगी। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।